जी नाज़रीन, आज का मंज़िलान प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज सारी सूरत-ए-हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे अवाम के मोबाइल चल रहे हैं, अवाम की जान महफूज़ नहीं है, ना जान महफूज़ है, ना माल महफूज़ है। और अब आपने देखा क्राइम सीन की टीम भी आई थी सीआईए की, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कैफ़े किरदार तक पहुँचा देंगे। लेकिन इस टाइम बात फ़हद के अलावा जो दीगर जो हमारे शहरी हैं, उनकी भी हो रही है कि हम लोग महफूज़ हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी चीफ ऑपरेशन सीपीएलसी सिंध शब्बर मलिक साहब। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे क्योंकि सीपीएलसी का बड़ा अहम किरदार है। और 2024 की बात की जाए बिल्कुल एंडिंग है और जिस तरह आप जान रहे हैं कि 14-15 दिन रह गए, फिर एक नया साल शुरू होगा। पूछेंगे इनसे इस साल का पूरा रेशियो पूछेंगे और जानते हैं इनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शब्बर साहब, कराची जी वो शहर है जो पूरे मुल्क को संभाल रहा होता है। मईशत की बात की जाए तो काफ़ी जो कारोबारी हजरात हैं वो रीढ़ की हड्डी की तरह जो है वो इस शहर को लेकर चल रहे हैं और ये शहर पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपके सामने स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए। शहरी कराची के गैर महफूज समझते हैं अपने आप को। लोग बाहर निकलते हुए डरते हैं, घबराते हैं कि मोबाइल देते हुए कि हमें गोली ना मार दे। जो शख्स इस तरह के काम में मुलविस होता है ना, वो मारने के लिए ही निकलता है, या तो मर जाना है तो मार जाना है। मैं डकैतों की बात कर रहा हूँ। तो पहले ये बताएं कि इस शहर में अमन कब बहाल होगा? थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले आगाज़ यहीं से करूँगा कि कराची जो है वो हमारे मुल्क की जो है वो मईशत को चला रहा है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। बट हमें साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि कराची जो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोगों की आबादी है, और वो एक शहर की नहीं, एक मुल्क की हैसियत है जितनी आबादी। चूँकि कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी कराची शहर से भी कम है। पहली बात ये क्राइम की अगर हम हवाले से बात करें तो क्राइम जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कम ज़्यादा होता रहता है, ये शिफ्ट होता रहता है, इसमें नए ट्रेंड्स और पैटर्न सेट होते रहते हैं। ओके। सीपीएलसी का बुनियादी जो किरदार है इसके अंदर, सीपीएलसी ये सारे जो फिगर्स हैं या जितनी कंप्लेंट्स हैं उनको कंपाइल एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल। और उसके बाद उस पूरा डाटा आप लोगों के पास होता है? पूरा हमारे पास का डाटा है और हमारे पास तकरीबन पिछले 35 साल से ये डाटा है जो कि कंपाइल होता है। ये रोज़ की बुनियाद पे भी होता है, ये हफ्ते की बुनियाद पे भी होता है और ये माहाना बुनियाद पे भी होता है। हर माह ये डाटा कंपाइल करने के बाद हर माह की 7 तारीख ये शाया कर दिया जाता है। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो है। हाँ, यकीनन इससे फ़ायदा उठाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद हैं जो इसको एनालाइज करती हैं। वो देखती हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न क्राइम पैटर्न्स हैं वो क्या हैं, कौन से क्राइम के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, किस में कमी हुई है, उनकी क्या वजूहात हैं और उसका तदारुक कैसे होगा। ये बुनियादी चीज़ें। इसमें मैं आपको ये भी साथ में बताता चलूँ कि जी अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो हमारे पास बुनियादी तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम में चीज़ें आती हैं वो 2 व्हीलर स्नैच और थेफ्ट आता है, 4 व्हीलर स्नैच और थेफ्ट आता है, और जो मोबाइल स्नैचिंग है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रीट क्राइम की कैटेगरी में फॉल करती है। इसके अंदर अगर हम रवां साल की बात करें 2024 की, तो 2023 के मुकाबले में 2024 जो है उसमें क्राइम की शरह में कदरे कमी है। अच्छा, कमी है? कमी है जी। मेरे पास 2023 के फिगर्स भी हैं, 2024 के भी फिगर्स हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक लम्हे में ये बात बता सकते हैं आप कि जी 2 व्हीलर जो है वो इस साल रवां साल जो है वो 38,000 का फिगर है नवंबर तक। अच्छा। 11 माह में, जबकि हमारे पास 2023 में ये फिगर 52,000 पे। ओके, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो 2 व्हीलर स्नैच है वो हमारे पास 7,711 है नवंबर तक 2024 के अंदर, जबकि वो पहले 7,299 थे हमारे पास। इसी तरह 4 व्हीलर के फिगर्स के अंदर भी कमी है। 24 के अंदर हमारे पास 1664 रिपोर्टेड हैं, जबकि हमारे पास 2023 में जो था वो 2046 थे। सही है। इसी तरह अगर आप 4 व्हीलर स्नैच में देखें तो हमारे पास इस साल 259 है, जबकि पिछले साल 264 थे 2023 के अंदर। मोबाइल स्नैचिंग हमारे पास पिछले साल जो थी वो 28,000 कुछ थी, इस साल हमारे पास 18,000 है। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बाकी जितने भी फिगर्स हैं, देखिए हमारी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो प्रॉपरली बैक्ड अप बाय कंप्लेनेंट है। देखिए हर कंप्लेन के पीछे एक कंप्लेनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। वो कंप्लेन आपको ऑथेंटिक होनी चाहिए और वो जो है वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जिसके थ्रू हम वेरीफाई करते हैं, जिसमें सबसे ऑथेंटिक सोर्स FIR है। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे पास मोबाइल
स्नैचिंग है वो हमारा मानना ये है कि वो अंडर रिपोर्टेड है, वो 100% रिपोर्ट नहीं होती, जबकि हमारे पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो चोरी या स्नैचिंग है वो हमारे पास 100%। अच्छा, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था, मैंने कहा आपकी बात कंप्लीट हो जाए मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत से लोग, कुछ केसेस अनरिपोर्टेड हैं, लोग नहीं रिपोर्ट करते हैं, और वाकई ऐसे अभी ये भी बड़ी मुश्किल से FIR वगैरह ये नहीं करना चाह रहे थे लोग ना, ये कल रात को जाके, जबकि वाकया 3-4 दिन हो गए हैं, कल ये FIR, ये 15 तारीख का वाकया है, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसकी FIR गुलिस्तान जौहर में कल रात को बिल्कुल हुई है। फहद नामी बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही बेचारा, हमें भी उस चीज़ का बहुत दुख है। देखिए जी, स्नैचिंग के जितने भी कराची के अंदर वाक़यात हुए हैं 2023 के अंदर, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली, जो कि मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि 108 कीमती जाने जो हैं वो ज़ाया 108 2023 में, जबकि ये फिगर 2024 के अंदर आज की तारीख में 91 का है, 91 का। सही, थोड़ा सा फर्क है बस, थोड़ा सा कमी आई है, कमी यकीनन आई है तकरीबन इसमें, पर हमारे पास एक माह, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ केसेस अनरिपोर्टेड थे तो वो उसमें शामिल कर ले तो शायद ज़्यादा हो। मैं अर्ज कर देता हूँ आपको, देखिए 2 व्हीलर 100% रिपोर्टेड होगा, ऑथेंटिक होगा, 4 व्हीलर होगा, इसी तरह जो मर्डर विद रॉबरी है वो 100% होगा, क्योंकि इनमें FIR लाजमी है। अगर कोई शख्स किसी भी वजह से उसकी जान चली जाती है तो उसकी FIR ज़रूर होती है, चाहे वो एक्सीडेंट में हो, किसी भी मद में हो, तो वो रिपोर्टेड ज़रूर होता है। हाँ, मोबाइल फ़ोन हमारा अपना मानना है कि ये अंडर रिपोर्टेड है। इसमें अहम तरीन सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना परसेंट अंडर रिपोर्टेड, ये 2% है, 20% है, 50% है, ये एक ज़ेर बहस बात है। चूँकि हम हमेशा बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं और फिगर्स की बात करते हैं, तो मैं यकीनन कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिसकी मुझे भी तस्दीक ना हो। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए जी, स्ट्रीट क्राइम, मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ किसी का यहाँ पर, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया में है। जहाँ रोड पे एक्टिविटीज़ होती हैं और जहाँ पर सूरत हाल हमारे मुल्क की तरह होती है, वहाँ स्ट्रीट क्राइम होता है, चाहे वो लंदन हो और चाहे वो, हाँ, इसमें अहम तरीन सवाल ये है कि आया वो हथियार के साथ होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल है। यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर हथियार के साथ होते हैं हथियार के साथ होते हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानें जो वो ज़ाया भी हों। बट इसकी दूसरी तरफ जो एक पॉजिटिव चीज़ है, और मैं ये समझता हूँ, वो ये है हीनियस क्राइम। इस शहर ने हीनियस क्राइम देखा, अगवा बराए तावान देखा, इस शहर ने भत्ता देखा, इस शहर ने सब देखा, बिल्कुल ऐसे ही। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में, एज ऑफ टुडे, मैं आपसे ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस साल 21 केसेस अगवा बराए तावान के रिपोर्ट हुए। अच्छा। और जिसमें से एक भी अभी पेंडिंग नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो कोई हमारा मुगवी कराची शहर का कोई भी इस वक्त पेंडिंग। और एक्सटॉर्शन केसेस भत्ताखोरी, देखिए हमारे पास तकरीबन जो एक्सटॉर्शन के केसेस हैं वो हमारे पास इस रवां साल 84 जो हुए, जो कि FIR हमारे पास सही। और लास्ट 2023 की बात करें, उसमें एक्सटॉर्शन केसेस कितने? उसके अंदर 129 थे, ज़्यादा थे, उसके अंदर कम हुआ ज़्यादा जी। और इस साल भी इन केसेस की जो 84 तादाद है, उसकी वजह यह है कि इसमें 2 गैंग थे, जो एक मलेशिया से ऑपरेट कर रहा था, उसके तकरीबन 12 कंप्लेंट्स थी, जो कि गैंग बाद में जो है वो अपने कैफर करदार को CIA ने जो किया था लास्ट टाइम, SIU एक्सटॉर्शन कराची के अंदर कहीं CIA करता है, SIU उसको CIA SIU करता है, उसके साथ CPLC की भी टीम, ज़्यादातर हम उनके साथ होते हैं। रिसेंटली भी अभी जो इंटरनेशनल नंबर से कॉलिंग आ रही थी, उसके अंदर जो गैंग अभी अनर्थ हुआ, और जिसके अंदर मेरे ख्याल से आज से 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई SIU की तरफ से, उनके SSP की तरफ से, वो भी शोएब मेमन की जानिब से, शोएब मेमन साहब की जानिब से बिल्कुल की गई, जिसमें 2 अहम मुलजिम जो है वो पकड़े गए और उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकला। 2017 में भी वो एक्सटॉर्शन में ही गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद वहाँ से रिलीज़ होने के बाद हम साथ ही थे उनके, ये हमारे साथ ही प्रोग्राम किया। अच्छा, हम साथ ही थे, और शोएब मेमन साहब ने करवाया था जी। और काशिफ साहब सब इंस्पेक्टर हैं, और DSP वासिफ कुरैशी साहब सब हमारे साथ हैं, बरकाती साहब कुछ हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और वो दोनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। दोनों का, एक याहिया नाम था, एक का रफाकत नाम था जी, दोनों याहिया, और बड़े खतरनाक ये मुल्ज़िमान थे। माजी का इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, और टारगेट किलिंग में मुलविस थे, भत्ताखोरी में और ऑनलाइन बैंकिंग में जो फ्रॉड करते हैं, हैकिंग। FIA से भी गिरफ्तार रहे, मतलब FIA को भी वांटेड थे, उन्होंने भी गिरफ्तार किया। ये वाकई नो डाउट, ये मंजीराम की टीम को और CIA को दोनों की मुश्तरका कार्रवाई थी, और एक क्रेडिट हम लोग को भी थोड़ा बहुत जाता है, हमने उनके मीडिया कवरेज की जाके, और
बहुत समझने की ऐसे जो मतलूब थे ना, वो मुझे खुद काशिफ साहब ने बताया कि काफ़ी महीनों से ये इनके थे कि इनको पकड़ लें हम लोग। जी, इसमें ये पता करते क्या थे शबर भाई, थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। ये जो भत्ता नहीं देते थे ना, उनको जगह फायरिंग के थ्रू डराते थे। जी बिल्कुल, मेरे इल्म में गैर कानूनी असला इनके पास था, छीना हुआ और सारे मामला थे इनके पास। मुझे पता था न्यू कराची के अंदर अजमेर निकरी के अंदर 2 कंप्लेनेंट के घर के बाहर फायरिंग हुई। मेरे इल्म में है। टोटल इनकी 5 कंप्लेंट्स जो थी वो FIR इनके खिलाफ दर्ज है, मेरे इल्म में है। 2 केस और हैं जो जिसमें इन्होंने कॉलें की हैं। यकीनन ये बहुत ख़तरनाक मुलजिम थे। और देखें जी, मैं इस चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ कि ये कोई क्रेडिट की जंग नहीं है, ये हमारे शहर की बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी इस शहर के लिए जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हमेशा ये समझता हूँ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, जिसमें रेंजर्स भी का एक अहम किरदार है, और बाकी इदारे भी हैं जिनका आम तौर पे नाम नहीं आता। जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर भी वफाकी जो इदारे थे वो हमारे साथ राब्ते में थे, ऑपरेशंस थे, वो हमारे साथ मुश्तरका कार्रवाई है। तो कहने का मकसद ये है कि हम सब ने जॉइंट एफर्ट करनी है तो ये शहर होना है। अगर हमने ये समझना है कि ये सिर्फ किसी एक इदारे की जिम्मेदारी है और बाकी किसी की सबकी मिलजुल कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस शहर को अमन देना इदारों का फर्ज है, और हम तो निशानदी करते रहते हैं। अच्छा शबर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जो आने वाले वक्त में, जिस तरह आपने फिगर्स वगैरह तो आपने बताया, और आप क्या समझते हैं कराची रोशनियों का शहर एक वक्त में, आपने भी वो उरूज देखा कराची का, और काफ़ी बिल्कुल आपने देखा होगा काफ़ी लोग ये शहर छोड़कर चले गए, ये मुल्क छोड़कर चले गए। तो हम ये नहीं चाहते कि आने वाले वक्तों में लोग शहर छोड़कर जाए, मुल्क छोड़कर जाए। अभी मैंने आवाम के बीच में भी कुछ वक्त गुजारा गुलिस्तान जौहर में। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, आवाम की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। तो आवाम की उम्मीद बहाल करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं बताता हूँ। देखिए, हर चीज़ एक क्राइम का एक सर्कल है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि एक इंसान किसी भी वजह से, चाहे वो आदी है, चाहे उसकी ज़रूरत है, या कोई उसकी ऐसी वजह कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकती, बट वो एक क्राइम करता है। क्राइम के बाद वो क्राइम रिपोर्ट होता है। क्राइम रिपोर्ट होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसकी गिरफ्तारी अमल में आती है। उसकी गिरफ्तारी अमल में आने के बाद वो जेल कस्टडी चला जाता है। फिर उसके केस के बाद में जो भी फैसला हो, चाहे वो एक्विट हो, चाहे उसको सज़ा हो, उसके बाद जब वो बाहर आता है तो यहाँ हमारा सर्कल टूट जाता है। वो फिर आके उन्हीं हाथों में जाता है जिसमें इस माशरे को जिससे प्रॉब्लम है, या वो क्राइम फिर से जो है वो शबर साहब, सॉरी आई इंटरप्ट यू, आपने वही सवाल कर दिया जो मैं बार बार ये सवाल कहता रहता हूँ। और जो लोग बैठे इक़्तिदार में, जो स्पेशली हमारी आला अदलिया है, कानून तो बना हुआ है मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वो बाहर देखें, इनके वकील ना आप लोगों से, जिस तरह आप लोग इदारा काम कर रहे हैं, CPLC डिफरेंट हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, इनका वकील बहुत तगड़े होते हैं, वो आप लोगों से पहले कोर्ट में पहुंचे होते हैं इनको बरी करने के लिए। तो बात यह है कि सख्त एक्शन होना चाहिए। जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा ना, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, जो 2 मुल्ज़िमान पकड़े हैं, ये माजी में इनके ऊपर कितनी FIRs हैं, कितनी बार अंदर गए बाहर गए, अंदर गए बाहर गए, इनका यही चल रहा है मामला। तो जब तक सख्ती से एक्शन नहीं होगा ना, ये मामला नहीं थमेगा। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ हालात बेहतर करने में जो सबसे अहम किरदार है ना, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। यस। देखिए, जब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी, मज़ीद बेहतर नहीं होगी, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी। ठीक है, एक ये भी किसी हद तक बहुत बड़ी हकीकत है कि लोगों को इजी मनी का आदत पड़ गई, नशा लग गया है, या इजी मनी की आदत है उनको। हम ये चाहते हैं कि लोग मेहनत करें, अपना रोज़गार करें। शबर साहब, जाते एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ कराची, पीपल ऑफ सिंध, पीपल ऑफ पाकिस्तान? मेरा एक ही मैसेज है जी कि व्हेन यू आर लिविंग इन कराची यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। और कराची के अंदर यकीनन एक ये ऐसा शहर है कि जिसके अंदर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा देना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एजाज़ सिर्फ कराची को हासिल है कि यहाँ वो इदारे काम कर रहे हैं जो बाकी मुल्क से हमारे नहीं है। चाहे वो सीधी है, चाहे वो सिलानी है, चाहे वो इंडस है, चाहे वो छिपा है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये शहर देने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़, वो बहुत ज़्यादा हैं। पर उसके साथ साथ जो हमारे साथ ये क्राइम वाला एक इशू है, उसमें हमें बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। और अगर किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है और किसी भी नौइयत का, उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ, इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बुनियादी ज़िम्मेदारी चूँकि पुलिस की है, तो आप 15 पे इतला करें।
और 15 अगर जो कि 90% अब रिस्पॉन्ड करता है, बड़ा बेहतर हो गया है। उसके अलावा रेंजर्स का नंबर है 1101, उस पर रब्ता करना चाहिए, और CPLC का नंबर है 1102। ये नंबर आपको याद होने चाहिए सबको, ताकि आप किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ़ में आप इन नंबरों पर रब्ता करें। क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो जाहिर सी बात है उसकी सोचने और समझने की सलाहियत उस तरह नहीं होती जैसी नॉर्मल सूरत हाल। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है, बड़ा फर्क पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं भी मुझे भी अगर कोई वेपन दिखाएगा तो मैं भी एक डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। जी शब्बर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वंस अगेन नाइस मीटिंग यू। थैंक यू जी जनाब, ये थे मेरे साथ शब्बर मलिक साहब, और बड़ी ज़बरदस्त बातें की, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की, और बात सिर्फ इतनी सी है, मैं सिर्फ यही कहूँगा जाते जाते पाकिस्तान छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये शहर, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। और ये जो वेव्स आती है ना, जिस तरह इन्होंने कहा, और मैं भी दोबारा सेकंड करता हूँ, ये एक लहर आती है क्राइम की और ये थम सी जाती है। मगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए अपने इदारों पर कि वो बेहतरी की तरफ इस शहर को, इस मुल्क को लेकर जाएंगे। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप लोग चले जाएंगे, आप बाशऊर रखने वाले लोग चले आएंगे और वेल स्टैब्लिश लोग चले आएंगे, तो इस मुल्क को कौन आगे लेकर जाएगा? ये सोचने की बात है, समझने की बात है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये जो फहद जैसा जो लड़का जो आज जिस तरह हमने आपको दिखाया, जो खालिक हकीकी से जा मिला, कोई मजीद फहद इस तरह ना खालिक हकीकी से जा मिले, और एक वो कहते हैं ना हादसाती मौत, किस तरह उसकी फैमिली परेशान है। उम्मीद करते हैं कि उसको इंसाफ जरूर मिलेगा, और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत है, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंदिराम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।